आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश एनजी के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि इसकी एक्चुअल रेंज कितनी है। देखिए, आकाश एनजी एक डुअल पल्स वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी मदद से एग्जिस्टिंग आकाश मिसाइल सिस्टम की कमियों को दूर किया जाएगा। बेसलाइन आकाश मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा बल्कि मिसाइल सिस्टम्स हैं और इसी वजह से इनको ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा इन मिसाइल सिस्टम को कैनिस्टर में प्लेस नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इनका स्टोरेज भी डिफिकल्ट हो जाता है। आकाश एनजी में इन दोनों कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक डीआरडीओ इस कोशिश में कामयाब रहा है। आकाश एनजी एक रोबस्ट मिसाइल सिस्टम है जिसके एक लॉन्चर के ऊपर 6 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस सिस्टम को देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने डिफेंस एक्सपो के दौरान कैप्चर किया था। लेकिन शुरुआत से ही असली क्वेश्चन रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कितनी है, और क्योंकि इसमें यूज होने वाली मिसाइल सिस्टम डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम है, इस वजह से ये क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि अगर बेसलाइन सिस्टम्स की बात की जाए तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या बेसलाइन आकाश मिसाइल सिस्टम दोनों ही 30 किलोमीटर की रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जबकि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक छोटी मिसाइल है जिसमें सिंगल पल्स का प्रयोग किया जाता है और बावजूद उसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर की है। देखिए, जब भी बात की जाती है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की तो इनको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाया जाता है। साथ ही साथ इनकी परफॉर्मेंस की जब बात की जाती है तो वो ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से बदलती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आकाश एनजी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तुलना में एक बड़ी मिसाइल सिस्टम है, यानी कि इसमें यूज होने वाली मोटर ज्यादा फ्यूल कैरी करेगी। साथ ही साथ इसमें डुअल पल्स का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से नेचुरली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तुलना में इसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसमें यूज होने वाले रेडार सिस्टम्स की बात करें तो इसके सर्वेलेंस रेडार की रेंज 120 किलोमीटर की है, यानी कि अगर टारगेट 120 किलोमीटर दूर है तो ये सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेगा। रही बात फायर कंट्रोल की तो इसके फायर कंट्रोल रेडार की रेंज 80 किलोमीटर की है। वहीं पर इसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर की है। लेकिन ऑफिशियली इंटरसेप्टर की जो रेंज लिखी गई है वो 30 किलोमीटर की है, जो बाकी सारे डेटा के साथ में कोरिलेट नहीं करता है। देखिए, जैसा कि हम लोग वीडियो में पहले भी कह चुके हैं कि हर एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाई जाती है और इनकी स्पेसिफिकेशन काफी हद तक उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जब बीईएल की तरफ से ऑफिशियली ये चीज कही जा रही है कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर की है तो हम लोगों को ये चीज मानना पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे स्पेक्स को अगर आप कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा है और यहाँ पर बीईएल की तरफ से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। हालांकि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से इनिशियल रिक्वायरमेंट 30 किलोमीटर की थी और एक्चुअल में जो सिस्टम बनकर निकल कर आया उसकी रेंज और ज्यादा है तो उसके चलते भी ये कंजर्वेटिव नंबर्स अलग अलग जगहों पर दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आकाश एनजी एज ए सिस्टम देखते हैं तो एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 6 फायरिंग यूनिट होने वाली हैं और हर एक फायरिंग यूनिट के अंदर एक मल्टीफंक्शनल रेडार होगा, एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होगी और 4 लॉन्च व्हीकल होंगे। हर एक लॉन्च व्हीकल के ऊपर 6 मिसाइल सिस्टम्स होंगी, यानी कि इन टोटल 24 मिसाइल सिस्टम एक फायरिंग यूनिट में होंगी और एक पूरे सिस्टम के अंदर 144 मिसाइल सिस्टम किसी भी समय लॉन्च के लिए तैयार होंगी। देखिए, अगर मेरी पर्सनल टेक की बात की जाए तो मेरा मानना है कि ये मिसाइल सिस्टम एक बहुत बड़े एलिवेशन के ऊपर लॉन्च की जा सकती है और स्पेक शीट के हिसाब से ये एलिवेशन 20 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का हो सकता है। यानी कि अगर ये 70 डिग्री पर लॉन्च की जाती है तब इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर की होगी और नेचुरली अगर ये मिसाइल सिस्टम कम एलिवेशन के साथ में लॉन्च की जाएगी तो इसकी रेंज और भी ज्यादा हो जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।